नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। दोपहर दमदार खबर में आपका स्वागत है और शुरुआत बुलेटिन की एक अहम खबर के साथ। खबर बलौदा बाजार से, जहां रियल इस्पात प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। जीएससी कोयला भट्टे के दौरान विस्फोट हुआ और इसमें हादसा हुआ। इस ब्लास्ट में 7 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई। भट्टे के पास सफाई कर रहे मजदूरों की मौत हुई है। गर्म कोयले से झुलसने से मजदूरों की मौत हो गई। कुछ मजदूरों के घायल होने की भी खबर है। निपनिया चौकी और भाटापारा ग्रामीण पुलिस जांच में जुटी है। बकुलाही में स्थित है रियल इस्पात प्लांट, जहां पर यह हादसा हुआ है। रियल इस्पात प्लांट, बड़ा हादसा। यहां पर जोरदार ब्लास्ट हुआ। जीएससी कोयला भट्टे में विस्फोट के दौरान यह हादसा हुआ, जिसकी चपेट में वहां पर जो काम कर रहे थे, सफाई कर रहे थे मजदूर, वो इसकी चपेट में आए हैं। बताया जा रहा है कि 7 से ज्यादा मजदूर हैं जिनकी मौत हो गई है और काफी मजदूर जो बुरी तरीके से झुलस गए हैं, जख्मी हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कुछ मजदूर घायल हुए हैं। निपनिया चौकी और भाटापारा ग्रामीण पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बकुलाही में स्थित है रियल इस्पात प्लांट, जिसमें यह हादसा हुआ है। जोरदार ब्लास्ट धमाके के साथ वहां पर हुआ, जिसकी चपेट में वहां जो मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे वो आ गए। गर्म कोयला उनके ऊपर आकर गिरा इस ब्लास्ट के दौरान और वो झुलस गए। 7 से ज्यादा मजदूर जिनकी मौत हो गई है इस हादसे में, और कई मजदूर बुरी तरीके से जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। रियल इस्पात प्लांट में यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर बलौदा बाजार से, रियल इस्पात प्लांट, बड़ा हादसा, जोरदार धमाका हुआ। यहाँ पर इस ब्लास्ट में 7 से ज्यादा मजदूरों की जान चली गई है और कई मजदूर जख्मी हुए हैं। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, ये वही हिस्सा है रियल इस्पात प्लांट का जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है। कोयला भट्टे में विस्फोट हुआ है और उस वक्त वहां पर काफी संख्या में मजदूर थे जो काम कर रहे थे, जो इसकी चपेट में आ गए। गर्म कोयला उन पर आकर गिरा इस ब्लास्ट के दौरान और वो बुरी तरीके से झुलस गए, जिसमें 7 से ज्यादा मजदूरों की जान चली गई है और कई मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज उनका वहां पर चल रहा है। दीपेंद्र शुक्ला इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपेंद्र, एक बड़ा हादसा और दर्दनाक हादसा, हम सबसे पहले आपसे आंकड़ा जानना चाहेंगे। अभी क्या ताजा अपडेट है? कितने मजदूरों की मौत हो गई है और कितने घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती है इस हादसे में? स्पष्ट तौर से अभी 7 मजदूरों की मौत की जानकारी आ रही है और 5 लोगों के जो घायल होने की जानकारी आ रही है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि 15 से 20 लोग अभी घायल हुए हैं, जो अभी दबे हुए हैं, जिनको जो है टीम जो है निकाल नहीं पाई है। अभी कुछ देर पहले हम घुसने का प्रयास कर रहे थे अंदर में, तो धक्का मुक्की करके बाहर निकाल दिया गया पूरे मीडिया कर्मियों को, ताकि वो स्पष्ट तौर से जानकारी न दे सके। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है, यहाँ पर आपको भीड़ दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि पूरी जो भीड़ है, यहाँ पर लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन जो गेट है रियल इस्पात प्रबंधन के द्वारा बंद करके रखा गया है और आपको दिखलाना चाहेंगे कि ये गेट के पीछे में पूरे पुलिसकर्मी, पूरा बल प्रशासन का पूरा अमला लगा हुआ है और इसको पूरा आपको दिखाना चाहेंगे। एक छेद के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर हादसे के बाद जो जांच चल रही है, जो टीम है वो किस तरीके से जांच कर रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, देख सकते हैं कि जो अंदर में है, यहाँ पर जो टीम लगी हुई है और लगातार जांच चल रहे हैं अंदर में। हालांकि मीडिया कर्मियों को जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन पुलिस की बल मौजूद दिख रही है, प्रशासन के लोग मौजूद दिख रहे हैं, प्रबंधन जो प्लांट प्रबंधन है उनके लोग मौजूद दिख रहे हैं और यहाँ पर लगातार काम रेस्क्यू करने की बात कही जा रही है। बहरहाल जो प्रबंधन है वो मीडिया कर्मियों को धक्का दे करके बाहर निकाल दिया, ताकि जो गोपनीयता है वो बरकरार रहे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, अभी तक इसको लेकर के स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रबंधन के द्वारा किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हम स्थानीय लोगों के साथ में जुड़ेंगे, लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या हुआ है, कैसे ये हादसा हुआ है। यहाँ 30-40 आदमी खत्म हो चुका है। निकालने के लिए हम लोग, मेरा सगा भाई है अंदर गया है, लेकिन अभी अंदर घुसने नहीं दे रहा है। हम कैसे पहचान करें? अच्छा, लोग जो अंदर में घायल हैं, जो मारे गए हैं, उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं? हम है, खुद है, मेरा छोटा भाई अंदर है लेकिन नहीं दे रहे हैं। ये हादसा कैसे हुआ है बताएंगे? अब मैं बाहर में हूँ सर, मैं जानकारी उतना नहीं है। जी जी, क्या हुआ है, कैसे हुआ है? हाँ, 8 बजे का हादसा है। अभी तक 12 बज गया, 1 बज गया है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी स्पष्ट नहीं तौर से दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो प्लांट प्रबंधन है, इससे पहले भी यहाँ पर हादसा हुआ है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम मीडिया कर्मी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और उनको अंदर जाने के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, उनको धक्का दे करके बाहर कर दिया गया, गेट बंद कर दिया गया।
ये लोग जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग भी जाना चाह रहे थे, लेकिन गांव के लोगों को भी जाने नहीं दिया गया है मौके पर। जी दीपेंद्र, देखिए ये उन लोगों की भीड़ है जिनके अपने जो रिश्तेदार हैं वो अंदर हैं, इनके परिवारों के लोग जो अंदर हैं, जो या वहां पर मजदूर काम कर रहे थे, उनके परिजन ये हैं। कुछ और लोगों से आप बातचीत कीजिए, क्या किसी से फोन पर बातचीत हुई है? जैसा कि अभी एक शख्स कह रहे थे कि मेरा भाई अंदर है, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, हुआ क्या था, फिलहाल क्या स्थिति है? कैसे हादसा हुआ, कुछ आया है जानकारी अभी तक? पिलर फट गया है, केलन फट गया है। पिलर फट गया, 25-30 आदमी खत्म हो गए। अच्छा अच्छा, हमारे गाँव का भरतपुर का आदमी को जाने नहीं दे रहे। अच्छा, तो केलन फटने की बात भी आ रही है सामने में। 25 से 30 लोग दबे हुए हैं, लेकिन गांव के लोग अंदर जा नहीं पा रहे हैं, मीडिया भी जा नहीं पा रही। पारदर्शिता को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसा हादसा है जो प्रशासन भी छुपाना चाह रही है और प्रबंधन भी छुपाना चाह रही है। जी दीपेंद्र, यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी भी वहां पर काफी मलबा है जिसमें कुछ और मजदूर दबे हो सकते हैं, ऐसी जानकारी पहुंच रही है आप तक वहां पर? पुलिस वाले लोग नहीं जाने दे रहे। जी, ऐसा कहा जा रहा है कि अभी मलबे के नीचे में और भी लोग दबे हुए हैं, लेकिन जो प्रबंधन है वो अभी इससे निकालने की कार्रवाई कर रहा है। यह भी बात आई है कि जो घायल है वो यहीं पर अभी स्थानीय जगह पर रखा गया है, कहीं भी बाहर नहीं भेजा गया है। किसी भी मजदूर को ना तो अंदर से बाहर भेजा गया है, जो घायल मजदूर है वो भी इसी अंदर में है। अब कितनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है कि उनका इलाज भी यहाँ पर प्रशासन कर ले रहा है, और जो प्रबंधन के लोग हैं वो यहाँ पर इलाज भी कर पा रहे हैं। ये तो जांच का विषय है कि यहाँ पर ही इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे हो सकती है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर स्टील का प्लांट है वो यहाँ पर मौजूद है। जी दीपेंद्र, ये पता चल पाया है कि कितने मजदूर करीब होंगे, क्योंकि शिफ्ट में यहाँ पर काम होता है, शिफ्ट्स में, और जिस वक्त ये हादसा यहाँ पर हुआ था कितने मजदूर होंगे जो उस वक्त वहां पर काम कर रहे थे जो इसकी चपेट में आए हैं? आइए ना सर, हेलो, किस तरीके का हादसा हुआ है थोड़ा अभी तक में क्या जानकारी है? मुझे ये पता चला है कि अभी 10-12 लोग जो है दुर्घटना में एक्सपायर कर गए हैं, और हम अभी आए, हम कभी कंफर्म कर रहे हैं क्या है कैसा है, और हम चाहेंगे कि दुर्घटना जो हुआ है उस परिवार को पर्याप्त मुआवजा, उसके घर की नौकरी और उसको पेंशन, उसके परिवार को पेंशन दिया जाए, और जरूरत पड़ने पर हम परिजन से मिलेंगे। आपके माध्यम से हम पूरे परिवार के लिए दुख व्यक्त करते हैं कि ऐसा घटना बहुत दुखद और दर्दनाक हादसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और कंपनी के जो है ऊपर जांच बैठना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए कि ऐसा हादसा क्यों और कैसे हो रहा है। प्रबंधन में पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, प्रबंधन पहले भी घटनाओं को दबाते रहा है। अभी इस बार बड़ा हादसा हो गया है जो दबाया नहीं जा रहा है, लोग इकट्ठे हो गए हैं, जानना चाह रहे हैं लोग, लेकिन प्रबंधन के लोग ना तो मीडिया कर्मियों को जाने दे रहे हैं, ना आप लोग जैसे लोगों को जाने दे रहे हैं, ना ग्रामीण जो हैं जिनके परिजन दबे हुए हैं उनको जाने दिया जा रहा है। नहीं, ये तो बहुत कंपनी का फिर एक तरह से कहा जाए कि दादागिरी है कि अगर परिजन को और क्षेत्र के लोगों को, प्रभावित लोगों को अगर अपने परिजन के शौक के पास नहीं जाने दिया जा रहा है, ये बहुत दुखद बात है। तो आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो भी दुख जता रहे हैं कि जो लोग नहीं जाने दिए जा रहा है, लोगों को जो जिनके परिजन दबे हुए हैं वो भी वहां पर नहीं जा पा रहे हैं। जी दीपेंद्र, एक और अहम सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आपने बताया था कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरी तरीके से झुलस गए हैं, जो जख्मी हुए थे, क्या उनको यहाँ से अस्पताल ले जाया गया है, और ले जाया गया है तो वहां पर फिलहाल क्या कंडीशन है, ऐसी कोई जानकारी आपको मिल पाई है? जो लोग घायल हालत में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए गए हैं, अभी तक की जो स्थिति है, स्थानीय लोग जो बता रहे हैं कि किसी को भी यहाँ से इलाज के रूप में बाहर नहीं ले जाया गया है, ऐसी जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसी के अंदर में जो प्राथमिक उपचार सेंटर है उसमें रखा गया है सभी को, तो वहां पर कितना उपचार दिया जा रहा होगा ये तो देखने की बात होगी। बहरहाल ये गेट बंद है और गेट के अंदर में ही सब कुछ जो भी है सब उसी के अंदर में दबा हुआ है, मामला बाहर अभी तक कोई भी नहीं आ पाया है। जी, तो रियल इस्पात प्लांट जिसके गेट लगा दिए गए हैं, हमारे सहयोगी दीपेंद्र लगातार ताजा तस्वीरें वहां से हम तक पहुंचा रहे हैं, ताजा जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। दीपेंद्र, हम एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि किस वक्त ये हादसा हुआ, जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं आप बताएं उनके लिए ये पूरी जानकारी, हुआ क्या था, क्या जानकारी आप तक पहुंच रही है इस हादसे से जुड़ी हुई? सुबह 8 बजे जब मजदूर पहुंचे थे, यहाँ पर काम शुरू हुआ था, उस दौरान सफाई का काम चल रहा था। तो इसमें केलन जो एक जहाँ पर काम चल रहा था सफाई का, वहां पर कोयले रखे हुए थे, कोयले के बीच में विस्फोट हुआ है जिसमें बड़ी संख्या में
विस्फोट, बड़ी भारी विस्फोट हुई, जिससे बहुत सारे लोग वहां पर दब गए। उनमें से 5 से 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है और 5 लोगों के घायल होने की अभी तक जो स्पष्ट जानकारी आई है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि 15 से 20 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें प्रशासन और प्रबंधन जो है इसी कंपनी के अंदर में जो प्राथमिक उपचार सेंटर है वहां पर रखा हुआ है और अभी भी उनका इलाज के लिए कोई बेहतर सेंटर पे नहीं भेजा गया है। तो ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं घायलों के, साथ में ही मृतकों की संख्या भी बढ़ने की बात कही जा रही है। बहरहाल अभी फिलहाल यहाँ पर प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो एक ही चीज को किया जा रहा है कि वहां पर बकुलाई का जो रियल इस्पात सेंटर है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जी दीपेंद्र, आप नजर रखिएगा इस खबर पर, हम ताजा जानकारी से जुड़ी हुई लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो अभी गेट बंद कर दिए गए हैं, प्लांट के अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग अभी भी मलबे में दबे हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे।